जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज है 25 अगस्त और कुछ ही देर में आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, जिसका भी आज एग्ज़ाम है आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गैल्वनीकरण लोहे पर किस धातु का जमाव होता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण में लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिंक यानी कि Zn। अच्छा, जिंक की बात करें ये किस में होता है, तो पूछा जाता है कि इंसुलिन जो निकलता है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो यही जस्ता धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वैसे सभी क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। यह है अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भारत का पहला कीट संग्रहालय का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 के लिए तीसरा, तमिलनाडु। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अब आपातकाल की बात करें तो भारत में 3 तरह के आपातकाल है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 वित्तीय आपात है। और भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, ये 3 बार लागू हुआ है। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा कब कब हुआ है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आर्टिकल 117 जो है ये आपका वित्तीय विधेयकों के रूप में विशेष प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 280 पूछे तो ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और साथियों, जिसका भी कल एग्जाम है, एग्जाम से निकलने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप लोग देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 96 31 88 70 58। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी क्वेश्चन आपको याद हो इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से निकलने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, अनुच्छेद 92। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। तो इसमें से आपका मणिपुर नहीं आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज घोषणा को अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा वाला, लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। अशोक के शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो साथियों, अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। ठीक है, बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। संविधान सभा की परिचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के परिचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इनकी जयंती 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में पंचायती राज को अपनाने वाले पहले 2 राज्य कौन कौन थे? चलिए बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ होता है और दूसरा राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। अच्छा, उस समय किसकी सरकार थी? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जिस समय पंचायती राज शुभारंभ किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में मिला था। किस संशोधन से? तो 73वां संशोधन से। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज की बात करें, इसमें टोटल कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 29 विषय दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज को किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 75 का 3। तो इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है और 18वीं बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 81 में बताया गया है। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र पूछे तो मिनिमम 25 है, और लोकसभा के मिनिमम 25 हो गया, बाकी राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 वर्ष है, इस बात को भी ध्यान रखिए। कितना है? 30 वर्ष। चलिए, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रकार सबसे अच्छा होता है? तो ये होता है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मृदा या फिर काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और पुराने जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है और ये धान की खेत से निकलता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये इसका सूत्र होता है N2O और इसे हास्य गैस भी बोला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ओजोन का अनुसूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदू अखबार शुरू किया था? तो साथियों, 20 सितंबर 1878 को द हिंदू अखबार की स्थापना करने वाले गणपति दीक्षित सुब्रमण्यम अय्यर थे। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि गणपति सुब्रमण्यम अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महाजनपद और उसकी राजधानियां सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंग महाजनपद की राजधानी विराटनगर नहीं था, बाकी काशी का बनारस, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, ये सभी सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल के मुख्य आधार के रूप में जोड़ा? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा?
अच्छा, आप लोग ये भी बता दीजिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, जिसको याद है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, क्या बताइए? चंपापुरी था, चंपा बोल सकते हैं। बताइए तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपापुरी होगा या फिर नहीं होगा? तो फिलहाल यहाँ पर 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 के लिए तीसरा वाला हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? चलिए बताइए, ठीक है। तो अंग महाजनपद की राजधानी आपको ध्यान रखना है चंपा या फिर चंपापुरी। तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आप सभी जानते हैं आपतित किरण का कौन आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, यानी आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है, परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनता है, दोनों आपस में बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो 31 के लिए आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी यानी जिस दिन लागू हुआ था उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। कितने? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? तो हम कह सकते हैं आर्कियन युग सबसे पुराना है। ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? तो ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो ये आपका आता है जास्कर श्रेणी में। किसमें? जास्कर श्रेणी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो साथियों, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1792 में हुआ था। 18 मार्च 1792 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी संधि के तहत इसी संधि के तहत तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय को इसमें नहीं दिखाया गया है। नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव उद्यान है जो कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका नागालैंड में है। एवरी वोट काउंट्स किसने लिखी है? तो एवरी वोट्स काउंट ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा नवीन चावला के द्वारा। स्टेप नाइट एक अयस्क है, तो ये जो है आपका किसका है? रजत का एक अयस्क है। रजत बोले तो चांदी हो जाएगा आपका। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित, ये लिखा गया है इसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा। बाकी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका ये सभी किसके नाटक है? हर्षवर्धन के नाटक है। उत्तर से दक्षिण तक बिहार के जिलों का निम्न में से क्रम कौन सा है? बताइए। तो उत्तर से आपको चलना है और दक्षिण तक जाना है, तो इसका क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा सीतामढ़ी, ठीक है। उत्तर में सबसे पहले सीतामढ़ी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आएगा मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। गया सबसे गर्म जिला है, ध्यान रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों ये दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्यारे साथियों श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी मृत्यु कब होती है? 1799 में।
गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो साथियों, गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या टोटल 4 है। वेदांग 6 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, ध्यान रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, 1498 में आया था, 1498 में। दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई वाला समाचार एंकर बनाई किस देश ने? तो ये चाइना ने बनाया। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही काट यहाँ पे वज्र प्रहार अभ्यास किया, यानी वज्र प्रहार जो अभ्यास होता है किस किस देश के बीच में होता है? तो सिंपली आपको याद रखना है, वज्र प्रहार ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दुशांबे। अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करती है? आपको 22 मार्च भी याद रख लेना है। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस याद कर लीजिएगा। तो 68 के लिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर केवल लोकसभा से ही होते हैं। होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेगुसिगाल्पा। निम्नलिखित में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जबकि MS स्वामीनाथन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बाकी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। लेंस की शक्ति सूत्र द्वारा दी गई है। तो लेंस की शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/f होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन में 1/f है, तो D = क्या होगा? 1/f। D मतलब डायोप्टर। सरकार ने वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। कब तक? तो 72 के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कुश्ती से। निम्नलिखित में से बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है घास, हिरन, उसके बाद फिर शेर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का है, जबकि CaSO4
इंटू हाफ H2O, ये POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का भी याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका, सभी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOC, ठीक, सॉरी CaOCl2 विरंजक चूर्ण का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे क्या होता है, तो याद रखिएगा CaOH2 बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। और बिना बुझा वाला पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन को रट जाइए एग्जाम में, ये भी किसी न किसी शिफ्ट में पक्का छपेगा, इसका आंसर बता देते हैं। तो वर्तमान में कितना है, 80 के लिए बताइए 200 कितना 45 हो जाएगा, जबकि मैक्सिमम इसमें हो सकता है 250, ठीक है, अभी है 245। आगे देखिए, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा है, चलिए बताइए फटाफट से। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज द्वीप। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंगुल के संरक्षण के लिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, चलिए बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 86 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं श्वेत क्रांति से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था, और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 89 के लिए हो जाएगा 1907 में हुआ था। सिंह सभा आंदोलन किससे जुड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य से जुड़ा था। पाक जलडमरू मध्य विभाजित होता है, तो पाक स्टेट तमिलनाडु और उत्तरी प्रांत श्रीलंका, या फिर तमिलनाडु और श्रीलंका याद रख सकते हैं, तो तमिलनाडु भारत में पड़ता है तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कैमूर आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर बताइए, बिहार में। ऋग्वैदिक काल के दौरान संघहित्री कौन था, तो ऋग्वैदिक काल के दौरान संघहित्री का अर्थ कोषाध्यक्ष होता था, क्या, कोषाध्यक्ष। महावीर का जन्म कब हुआ था बताइए, तो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान था, जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 500 क्या हो जाएगा 40 ईसा पूर्व में, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और श्वेतांबर ग्रंथों में कहा गया उनका जन्म 599 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 540 करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको सिडबी का फुल फॉर्म बताना है, तो सिडबी का मुख्यालय आप सभी जानते हैं लखनऊ में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने योगाचार दार्शनिक परंपरा में पर्याप्त योगदान नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। आइसोहाइड्स का उल्लेख क्या है, यानी आइसोहाइड्स का मतलब क्या होता है, तो पहले भी हमने कई बार आपको बता रखा है। आइसोहाइड्स का मतलब क्या होता है, समान वर्षा दिखाने वाले मानचित्र पर रेखाएं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मठ को गोल्डन नामगी लहासे के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तवांग मठ, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तवांग मठ हो जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन हो गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर एग्जाम एनालिसिस में, ठीक है, दोपहर 3:30 बजे।